हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, श्रेष्ठता परीक्षा, सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा, अन्य उपयोगी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए उपयोगी। तो आज की वीडियो है भूगोल पर, भूगोल के अंतर्गत यानी सौरमंडल टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। रात्रि के समय ये 10 मिनट में आपको 30, 25 और अगर 35 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 10 मिनट में, तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जो तारों के समूह के द्वारा होती हैं रात्रि के समय। ठीक है, जैसे उनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए और एक कॉपी आप बनाइए ज्योग्राफी की। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। नक्षत्र मंडल तारों के समूह के द्वारा आकृति बनती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल, ये एक नक्षत्र मंडल में से एक है, और ध्रुव तारा। ठीक है, तो इनकी सहायता से प्राचीन समय में एक किस दिशा का निर्धारण किया जाता था, यानी पहले घड़ियां नहीं थी, तो ध्रुव तारे से और सप्तऋषि मंडल जो ग्रुप है तारों का, तो उसकी सहायता से हमें दिशा पता चलती थी। तो दिशा पूछ रहे हैं, वो थी उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा विद्यमान रहता था, तो उससे पता चल जाता था कि उधर उत्तर दिशा है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर, तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं सौर परिवार। सौर परिवार। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना कौन सा तारा है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं, यानी सौर मंडल के केंद्र में। तो सौर मंडल के केंद्र में जो अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, तो उसका नाम, वो तारा है हमारा सूर्य, यानी सन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मुख्य रूप से बना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा गया है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितने दूर स्थित है, यानी दूरी पूछी हुई है। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। छठा क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश कितने समय में हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है? तो 8 मिनट, और सेकंड की बात पूछ ली जाए तो 19 सेकंड। राउंड फिगर में 8 मिनट बोलते हैं हम लोग। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ग्रह, प्लेनेट। अपनी निर्धारित कक्षा में लगाते हैं। तारा का मतलब सूर्य हो गया, यहाँ पर सूर्य के चारों ओर तो ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम लिखिए। तो सबसे पहले सूर्य के पास सबसे नजदीक का कौन सा है? बुध। देखो अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं, लिख लेना, मरकरी कहते हैं इसको। दूसरा उसके बाद आता है शुक्र, इसको क्या कहते हैं? वीनस। फिर आता है तीसरे नंबर पर पूछा जाता है हमारी पृथ्वी, अर्थ। फिर इसके बाद आता है मंगल, लाल ग्रह जिसे बोलता जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मार्स। फिर आता है बृहस्पति, इसको जुपिटर। जो इंग्लिश में जो बोल रहा हूं वो लिखते रहिए, जुपिटर। शनि जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं, इसको कहते हैं सैटर्न। फिर अरुण, अरुण को हम क्या कहेंगे? यूरेनस। ठीक है, और लास्ट में हो गया 8वां वरुण, जिसको हम क्या कहेंगे? नेपच्यून। नेपच्यून। तो ये है क्रम, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नमा। कौन से किन 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह घड़ी की जो सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं?
दोबारा से सुनिए, 2 ग्रह नहीं है, बाकी सारे ग्रह जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी की अगर पूछा जाए किधर से किधर, तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। यानी ये भी किस तरह से होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक। लेकिन जो 2 ग्रह कौन से हैं जो घड़ी की दिशा की तरफ घूमते हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए, एक है शुक्र ग्रह और दूसरा है अरुण ग्रह। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की दिशा, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसकी तरफ घूमते हैं, बाकी सब विपरीत दिशा में घूमते हैं। समझ में आ गया। 10वां क्वेश्चन है, ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है। यानी ग्रह अपनी धुरी का मतलब एक्सिस, अपनी एक्सिस धुरी पर घूम रहे हैं, तो वो ये गति क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी परिभ्रमण, हिंदी में परिभ्रमण। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो, उसको कहेंगे रोटेशन, रोटेशन, ये है आई, रोटेशन। और सूर्य के चारों ओर घूमना, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा परिक्रमण, परिक्रमण। इसको कहेंगे रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिया वीडियो को, मतलब पॉज कर लेना अगर जहां पे हम आगे बढ़ जाएं तो। अगला क्वेश्चन है 12वां, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, यानी जल ज्यादा है उसकी अधिकता के कारण अगर अंतरिक्ष से देखने पर किस रंग की दिखाई देती है हमारी पृथ्वी, तो वो दिखाई देती है नीले रंग की, अंतरिक्ष से, ब्लू कलर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। ठीक है, हरा भी कहते हैं, हरियाली भी है। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, यानी अपने जो ग्रह है उसके चारों ओर घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं उपग्रह, इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, एक प्राकृतिक, वो है चंद्रमा, इंग्लिश में मून। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पूछी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। मंगल एवं बृहस्पति की जो कक्षाओं के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये भी एक ग्रह की तरह ही परिक्रमा करते हैं, इनमें नाम भी है क्षुद्र और ग्रह। इनको इंग्लिश में कहते हैं एस्टीरॉइड्स, एस्टीरॉइड्स। ठीक है, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान है, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान को, खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष, सॉरी इसको साफ करो, अब लिखते हैं अंतरिक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेस। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, शून्य उपग्रहों वाले ग्रह कौन से हैं, जिनके उपग्रह शून्य है ही नहीं। तो 2 ग्रह हैं, एक है बुध, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, और एक है शुक्र, इंग्लिश में बोला इनको, इसको कहते हैं मरकरी और इसको कहते हैं वीनस। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह आपको पता ही है, चंद्रमा। सर्वाधिक उपग्रह, उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, वाला ग्रह कौन सा है जिसके सर्वाधिक हैं, तो उसके हैं बृहस्पति, और इंग्लिश में क्या कहेंगे बृहस्पति को, जुपिटर, जुपिटर। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देते हैं 20वां, दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष। 21वां, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है। आकाश गंगा को बनाने वाले जो बादल हैं, आकाश गंगा को बनाने वाले बादलों को हम निहारिका कहते हैं, निहारिका। ठीक है, निहारिका, इसको इंग्लिश में कहेंगे नेबुला, नेबुला, निहारिका।
अगला क्वेश्चन है 23वां, किस ग्रहों के चारों ओर विशेष प्रकार के वलय छल्ले पाए जाते हैं। वलय का मतलब है छल्ले पाए जाते हैं। तो आपको पता है वो हैं, एक तो बृहस्पति ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला आपको पता ही होगा शनि, और दोनों हैं अरुण और वरुण, ये आप नोट कर लो। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, वीनस है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, क्योंकि आप कहेंगे सूर्य के पास तो बुध है, लेकिन शुक्र कैसे हुआ, क्योंकि शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कि वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है ऊष्मा को, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर और जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये भी शुक्र है। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह आखिर वाला होगा वरुण। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इंग्लिश में क्या कहेंगे, जुपिटर। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मरकरी। किस ग्रह को सांध्य तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा, उसको कहेंगे हम शुक्र। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।